अयोध्या से राम भक्तों को लेकर आई शानदार खबर। श्री राम मंदिर में प्रभु की प्रतिमा को चुन लिया गया। प्रभु राम की 3 प्रमुख प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा को किया गया चयनित। मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा पर लग गई मुहर। कर्नाटक की मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। 51 इंच ऊंची है राम लला की श्याम वर्ण प्रतिमा। कर्नाटक की कृष्ण शिला से किया गया है निर्माण। धनुष तीर के सुसज्जित हैं प्रभु श्री राम की प्रतिमा। 6 महीने के वक्त में किया गया है तैयार। प्रभु श्री राम की चयनित प्रतिमा के कर्नाटक कनेक्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा के चयन पर जताई खुशी। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बधाई दी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी भगवान राम की प्रतिमा को लेकर दी जानकारी। उन्होंने इसे खुशी और गर्व से भरा हुआ पल बताया। मूर्तिकार अरुण योगीराज की प्रतिमा का चयन खबर पर हुई भावुक। उनकी मां सरस्वती बोली, पूरी दुनिया मेरे बेटे के काम साक्षी बने। मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी ने बताया गर्व का पल। बोली, जीवन सार्थक हो गया। नए साल के पहले दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। रामलला के दर्शन को लेकर लालायित नजर आए भक्त। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। नए साल की शुरुआत भक्तों ने बजरंगबली के दर्शन के साथ की। 2024 का पहला दिन रामलला के लिए बना खास और लखनऊ से अयोध्या पहुंचा 56 भोग प्रसाद। साल के पहले दिन रामलला को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पुरानी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वडोदरा से 9 फुट लंबा और 1100 किलो वजन का एक दिया पूजा। देश भर में राम भक्ति में डूबे भक्त। इंदौर के राम भक्त अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी इंदौर से अयोध्या तक लगाएंगे दौड़। अलीगढ़ में राम मंदिर बनने की मनोकामना पूर्ण होने पर मुस्लिम महिला ने घर में बनाया राम दरबार। कहा, राम हमारे हैं और हम राम के। दिल्ली के प्रांशु और सोनू ने दिखाई कमाल की राम भक्ति। दिल्ली से पैदल राम मंदिर दर्शन के लिए हुए हैं रवाना। आगरमालवा में हर सुबह राम मंदिर चलने के लिए लोगों को पुकारते हैं राम भक्त। कीर्तन गाकर लोगों को लगाते हैं आवाज। कानपुर में बार एसोसिएशन और हिंदू विश्व परिषद ने निकाली अक्षत यात्रा। लोगों को राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए आने का निमंत्रण दिया। अयोध्या में पवित्र अक्षत का हुआ वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय। लखनऊ विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और हिंदू संगठनों ने लोगों को बांटा राम मंदिर से आया पवित्र अक्षत। राम मंदिर पर बीजेपी की मंगलवार को बड़ी मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। हर प्रदेश से 2 पदाधिकारियों को लेंगे मीटिंग में हिस्सा। राम मंदिर मामले में फैसलों को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का बयान। अयोध्या का फैसला जजों की सर्वसम्मति से लिया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। मुसलमानों से कहा, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाएं। पटना में लालू राबड़ी के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगाने वाले आरजेडी विधायक बोले, मैं हिंदू नहीं शूद्र हूं। जेडीयू ने दोहरा मापदंड दिखाते हुए साधा निशाना। कांग्रेस नेता उदित राज का राम मंदिर पर विवादित बयान। मंदिर निर्माण को 500 साल बाद मनुवाद की वापसी बताया। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर बोले, क्या राम बीजेपी के बंधुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। बोले, जो लोग राम मंदिर और अयोध्या के नाम से चिढ़ते हैं वो लोग भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता नहीं मिलने पर मचा रहे हंगामा। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर छिड़े घमासान को लेकर बोले वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार, न्योते में होती है राजनीति तो सोनिया गांधी को क्यों जाता निमंत्रण।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अवकाश घोषित करने की मांग हुई तेज। अखिल भारतीय संत समिति ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लिखा लेटर। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी का मांग की। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता होलाल केरे ने भगवान राम की अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से तुलना की। बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बढ़ी तकरार। ममता सरकार में मंत्री और का आरोप। अधीर कोलकाता में कुछ और कहते हैं और दिल्ली में कुछ और कहते हैं। लेफ्ट के सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हलचल शुरू। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के 2 दिनों तक दौरे पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिपल्ली में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस से जुड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। 19,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। भारतीय दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेधावी छात्रों को देंगे पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी तिरुचिपल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 1,100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है नया टर्मिनल। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के कावारत्ती पहुंचेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में होगी मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में होगी बैठक। हर राज्य से 2-2 पदाधिकारी होंगे शामिल। बैठक में राम मंदिर बनवाने में बीजेपी के योगदान को घर घर तक पहुंचाने का होगा लक्ष्य। बैठक में राम मंदिर निर्माण से जुड़े बुकलेट भी किया जाएगा जारी। मंदिर निर्माण में बीजेपी के योगदान पर डाला जाएगा प्रकाश। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक आज। सूरतों के हवाले से खबर। कार्यों की समीक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान समेत तमाम विषयों पर चर्चा। अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में रहेगा घने कोहरे का पहरा। मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। हवाई और रेल यातायात पर भी पड़ेगा असर। लोगों से कोहरे में न निकलने की अपील। प्यार के दरभंगा में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। कोहरे के चलते सूरज के दर्शन भी हो गए मुश्किल। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में ठंड और कोहरे के डबल अटैक देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम। पंजाब के बठिंडा में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हो गई बहुत कम। सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग कमेटी की खड़गे ने बुलाई बैठक। बंटवारे पर होगी चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सख्त तेवर। कहा पंजाब और दिल्ली में कभी कांग्रेस भी अब नहीं है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की कंपनी को सीबीआई का नोटिस। 11 जनवरी को पेश होने के आदेश। सीबीआई नोटिस पर बोले डीके शिव कुमार, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है बीजेपी। डीके की कंपनी पर निवेश को लेकर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा। कांग्रेस ने कहा राजनीति से प्रेरित नोटिस। राम मंदिर को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पहले देश से माफी मांगे। अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। हिट एंड रन कानून के विरोध में उधम सिंह नगर में कमर्शियल ड्राइवर्स ने किया चक्का जाम। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। देश में अब तक नए वेरिएंट के 197 नए केसेस। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लेह में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना हो गया अनिवार्य। जैन में नए साल पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा महाकाल का दर्शन। मध्य प्रदेश के बैतूल में अनोखे अंदाज में किया गया बेटियों का स्वागत। जिला अस्पताल में नववर्ष पर जन्मी बेटियों को दिया गया सोने और चांदी का बना लॉकेट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में श्री महालक्ष्मी अंबा माता के दर्शन के लिए पहुंचे विधायक भरत गोपाल।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। नदी के तट पर जलाए गए 51,000 दीप। शिवनाथ महोत्सव में बनारस और हरिद्वार की तर्ज पर की गई आरती। 15,000 से अधिक लोग महोत्सव में शामिल हुए। वाराणसी पुलिस ने विदेशी नोटों की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। छावनी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति से 1 करोड़ से अधिक मुद्रा और उसको गिरफ्तार किया। नवसारी से चोरी हुए ब्रिटिश कालीन सोने के सिक्कों को लेकर पुलिस ने मजदूर को किया गिरफ्तार। 199 सोने के सिक्के किए बरामद। अगरतला में प्रतिबंधित पौधों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। 2 लाख कैनाबिस के पौधों को किया गया नष्ट। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के कारण इंदौर के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो गया। डीजल पेट्रोल के लिए परेशान नजर आए लोग। इंदौर में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर एडिशनल कलेक्टर गौरव बनील ने कहा, जल्द मिलेगी राहत। आपूर्ति पर प्रशासन की नजर। महाराष्ट्र के ठाणे में यूथ आइकॉन 2024 पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समारोह में शिरकत की। कुल्लू के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी विकास की सौगात। 13 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राजेश्वरी देवस्थान में किए दर्शन पूजन। अक्षत मंत्र का भी जाप किया। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओल्ड एज होम में किया निरीक्षण। वहां रहने वाले बुजुर्गों से मुलाकात की, हालचाल जाना। श्रीनगर में हेल्थ कैलेंडर का हुआ अनावरण। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर। साल 2023 में डीजीसीए ने बना दिया रिकॉर्ड। 10 सालों में सबसे ज्यादा कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला कीर्तिमान बन गया। वाराणसी में नए साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सभी ने लिए बाबा का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने किया सीहोर का दौरा। मंदिर में पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऑटो चालक का बेटे ने पास की एमपीपीसीसी की परीक्षा। बेटे के दरोगा बनने पर गदगद हुआ परिवार। तेलंगाना के मुलुगु में अयप्पा भक्तों को अबैरी नरेश की कार ने मारती टक्कर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुढेरा सूर्य मंदिर में 2000 से अधिक लोगों ने नए साल की पहली सुबह पर किया सूर्य नमस्कार। गुजरात के लोगों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में नृत्य किया। बागेश्वर के वैजनाथ मंदिर में साल के पहले दिन भक्तों ने किए दर्शन पूजन। सभी ने नए साल की शुभ कामना की। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में उमड़ा भक्ति का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने माता के आशीर्वाद से शुरू किया साल का पहला दिन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश को दी नई ट्रेन की सौगात। वर्चुअली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साल के पहले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया गणपति का आशीर्वाद। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर बप्पा की पूजा अर्चना की। देवघर के मंदिरों में साल के पहले दिन लगा भक्तों का तांता। देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए लोगों का जमावड़ा। बोधगया में बुद्ध गुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। दलाई लामा ने सभी को दी नए साल की शुभकामनाएं। करोड़ों में घाटी श्यामा निशान यात्रा का हुआ आयोजन। यात्रा में सिर पर कलश रखकर बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। रामगढ़ में बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेशी सैलानी मंदिरों में किए उन्होंने दर्शन। जमीन पर बैठकर प्रसाद खाया। साउथ फिल्म एक्टर रजनीकांत ने फैंस को दी नए साल की शुभकामनाएं। अपने घर के बाहर आए फैंस का स्वीकार किया अभिनंदन। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने दी हॉस्टल और यूनिफॉर्म की सौगात। विधिवत पूजा पाठ करके हॉस्टल का उद्घाटन किया। कानपुर में पोस्ट ऑफिस में भी मिलेंगे ई स्टैंप। 11 जिलों में हुई पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। नए साल के पहले दिन कोहरे और धुंध की चादर से लिपटता नजर आया रामगढ़ शहर। ठंड ने भी साल पर उत्साहित दिखे नजर।
ओडिशा में अनोखे अंदाज में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किया न्यू ईयर सेलिब्रेशन का विश। देर रात बनाई 25 फीट ऊंची भगवान जगन्नाथ की आकृति। जापान में सुनामी का अलर्ट बढ़ गया कमजोर। अमेरिकी एजेंसी का दावा, शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी का बढ़ गया खतरा। साल के पहले दिन भूकंप के झटकों से कांपा जापान। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4। जापान भूकंप के बाद शिनकानसेन बुलेट ट्रेन सेवा की गई। निलंबित हादसे की आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया। भूकंप की वजह से सड़कों पर पड़ी दरार। कई जगहों पर हाईवे को बंद कर दिया गया और कुछ घरों को पहुंचा नुकसान। जापान के बाद म्यांमार में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता।